दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि आज का डिस्कशन वीमेंस रिजर्वेशन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है दोनों हाउसेस के द्वारा एंड प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। बट यू विल सरप्राइज कि उसके बाद भी वीमेंस को रिजर्वेशन अभी नहीं मिलने वाला। इट मीन्स 2024 में जो रिजर्वेशन लागू नहीं होगा लोकसभा इलेक्शन में, ये कोटा लागू नहीं होगा। हो सकता है लोकसभा के नेक्स्ट इलेक्शन 2029 में भी ये लागू ना हो, या आगे 2034 में भी 2034 में भी लोकसभा इलेक्शन में मे बी इट चांस कि ये लागू ना हो। अच्छा, अब आप ये तो सोच रहे होंगे कि इफ़ लॉ बन जाता है देन फिर ये लागू क्यों नहीं होगा। तो उसका रीज़न इसी लॉ में छुपा हुआ है। बिकॉज इस बिल में लिखा हुआ है पहली बात कि ये बिल तब इफ़ेक्टिव होगा जब ये कानून बन जाएगा, उसके बाद फर्स्ट सेंसस होगी, देन उसके बाद फर्स्ट डिलिमिटेशन होगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो बिल है लोकसभा या स्टेट असेंबली के टर्म पूरा होने पर ही लागू होगा, न कि इसके बीच में। इट मीन्स अगर ये बिल सेंसस हो जाती है, डिलिमिटेशन भी हो जाता है, बट उस समय लोकसभा या स्टेट असेंबली का कोई टर्म चल रहा है, तो जब पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में ये इफेक्टिव होगा। अच्छा, सेंसस तो आप जानते ही हैं, तो फिर ये डिलिमिटेशन क्या है? डिलिमिटेशन जब सेंसस हो जाता है तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिक्स किया जाता है लोकसभा या स्टेट असेंबली में, सो दैट सभी का रिप्रेजेंटेशन रेशियो सेम हो सके। लास्ट 1976 में सीट बढ़ी थी इसी डिलिमिटेशन के बेस पे, और 2002 में हुआ था बट उसमें सीट नहीं बढ़ी थी। तो चलिए बिल पर आते हैं। तो ये जो सेंसस है वो 2021 में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड ये डिले हो गई। तो इफ़ सेंसस 2023-24 में होती है, फिर डिलिमिटेशन होगा 2026 में होगा, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिलिमिटेशन 2026 से पहले नहीं होगा। तो फ्री अमेंडमेंट 2029 की लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू नहीं होगा। बट इफ़ सेंसस 2024 में पूरी नहीं होती, आगे हो जाती है, डिलिमिटेशन में भी कई साल लगते हैं, तो हो सकता है कि ये पूरा प्रोसेस होने में 2029 का भी लोकसभा इलेक्शन निकल जाए, एंड 2029 का लोकसभा टर्म 2034 में पूरा होगा। तो लॉ तब लागू होगा, क्योंकि बीच टर्म में ये लागू हो नहीं सकता। अच्छा, एक टेक्निकल पेज और फंसा है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में अमेंडमेंट हुआ था कि डिलिमिटेशन 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस होगी उसके बाद लागू होगा। यानी कि अगर कैलकुलेट करें तो 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस 2031 में होगी, क्योंकि 2011, 2021, 2031 10 साल के उस पर देखा जाए, और 2021 वाली ऑलरेडी लेट है, तो 2031 वाली भी लेट हो सकती है। एंड उसके बाद डिलिमिटेशन होगा तो 2034 तक भी ना हो पाए मे बी, एंड देन क्या नारी वंदन बिल 2039 में लागू हो पाएगा। सो फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है कि ये कब लागू होगा। ये बहुत सिंपल है हम सब के लिए कि मोर देन 70 ईयर्स हो गए आज़ादी को मिले हुए, बट हमारी आधी आबादी आज भी अपनी पॉलिटिकल हक पाने के लिए से बहुत दूर खड़ी है। तो हम होप करते हैं कि गवर्नमेंट एक्टिवनेस दिखाएगी एंड सेंसस एंड डिलिमिटेशन के प्रोसेस को 2029 तक कर पाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है कि 2029 के बाद ही लागू होगा, खुद ही वो कह रहे हैं। तो 2029 के लोकसभा इलेक्शन में हमें हो सकता है कि न्यू इंक्लूसिव व्यू देखने को मिल जाए, जो कि अभी फ़िलहाल मुझे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, चलिए जान लेते हैं कि जो लॉ है तो इस बिल के प्रोविज़न क्या है। तो ये बिल प्रोविज़न है, ये 1/3 यानी 33% लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में ये वीमेंस के लिए सीट्स को रिजर्व करता है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330A लोकसभा में रिजर्वेशन, 332A स्टेट असेंबली में इलेक्शन रिजर्वेशन, एंड आर्टिकल 239AA ये NCR UT मीन्स दिल्ली विधानसभा में वीमेंस रिजर्वेशन को इंश्योर करता है। तो ये रिजर्वेशन रोटेशन बेस पे काम करेगा, मतलब फिक्स नहीं होगा। जैसे अभी कोई 33% सीट्स हैं, नेक्स्ट टाइम में 33% चेंज हो जाएंगी, तो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये रोटेशन के थ्रू काम करेगा। एंड इस बिल में SC एंड ST के लिए रिजर्वेशन है, बट OBC के लिए नहीं है। और जो अपोजिशन है वो यही दोनों मुद्दे उठा रहा है कि फर्स्ट OBC के लिए रिजर्वेशन दीजिए, सेकंड कि ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इसका आपने प्रोविजन इसमें क्यों लाए हो, आप अभी से 33% इस पर क्यों नहीं दे रहे हो। नाउ अगर प्रेजेंट सिनारियो को देखें कि हमारी जो वीमेंस हैं उनकी स्थिति क्या है स्टेट असेंबली एंड लोकसभा में, तो भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप हैरान होंगे कि आज़ादी के मोर देन 70 ईयर्स होने पर भी लोकसभा में 15% से भी कम वीमेंस
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इट मीन्स ओनली 82 वीमेंस एमपी इन लोकसभा। वहीं हम स्टेट असेंबली की बात करें तो ओवरऑल 8% एवरेज है वीमेंस रिप्रेजेंटेटिव्स का, जबकि मिजोरम और नागालैंड जैसे जो स्टेट असेंबली हैं वहाँ तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। तो आई होप कि गवर्नमेंट को एक्टिवनेस दिखानी चाहिए एंड नारी शक्ति वंदन बिल को एटलीस्ट 2029 लोकसभा के इलेक्शन में लागू होने का कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए सेंसस डिलिमिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, सो दैट सदियों से जो डिप्राइव्ड आधी आबादी है वो उसको एटलीस्ट अब तो उनका पॉलिटिकल इक्वलिटी मिल सके। तो दोस्तों आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ इस तरह के करंट इशू पे डिस्कशन टॉपिक के लिए। मेरा नाम है गौरव यादव और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो से लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी जो वीडियोज़ मैं बनाऊँ आप तक पहुँचे तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।